विनोद अग्निहोत्री जी, आपका इस पर क्या टेक है? क्योंकि जो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा वो गलत भी तो नहीं है ना कि ईवीएम अगर सही होती है आप चुनाव जीत जाते हैं और अगर आप हार जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि ईवीएम जीरो, उस पर सवाल खड़े कर देते हैं आप। देखिए, सिंधिया जी की बात पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि सिंधिया जी जब इस पाले में थे तब वो भी ईवीएम की बात करते थे। उस समय जब कांग्रेस करते थे तो वो भी उसमें शामिल होते थे। आज वो उस पाले में है तो वो बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जो विजय भाई ने कहा है बिल्कुल सही बात कही है। जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं और जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन इसी चैनल पर बैठ कर मैंने कहा था, और जब नतीजे आ रहे थे और जब विपक्ष की बढ़त कई बार तो ऐसा लगा जैसे विपक्ष आगे बढ़ जाएगा, इंडिया का गठबंधन जीत जाएगा, ऐसे भी ट्रेंड्स आए थे। और बाद में भी फाइनल नतीजे सेटल हुए तो भी मैंने ही कहा था, मैंने कहा था अब लगता है इस देश में ईवीएम की बहस खत्म हो जाएगी और ईवीएम को लेकर के जो मुद्दे उठते हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर सवाल उठ गया और सवाल इस बार भारत के बाहर से शुरू हुआ है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव बाद में बात कर रहे हैं, पहले उन एलन मस्क ने सवाल उठाया है जिनके लिए भारत में पलक पावड़े बिछाए जा रहे हैं। अभी एलन मस्क चुनाव से पहले आने वाले थे तो उनकी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक बहुत जोर शोर के साथ तैयारी हो रही थी, फिर उन्होंने अपनी यात्रा टाल दी, फिर शायद आने वाले हैं तो उनके साथ बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा होगी, बहुत पलक पावड़े बिछाए जाएंगे। तो एलन मस्क कोई छोटे मोटे सड़क छाप व्यक्ति नहीं है कि किसी ने बोल दिया, तो उन्होंने तब ये बहस शुरू हुई है। इसलिए मुझे लगता है जो विजय भाई कह रहे हैं ये गंभीर मुद्दा है और सबसे पहले देश में ये बहस भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू की। हालांकि वो अमेरिका के संदर्भ में उन्होंने कहा, नहीं मशीन ईवीएम के बारे में कहा, किसी संदर्भ का भारत का नाम नहीं लिया उन्होंने। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले इस बहस की शुरुआत 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने की थी, अडवाणी जी ने, जीवीएल नरसिम्हा राव ने, और उसके बाद जो है ये बहस बाद में कांग्रेस पार्टी विपक्ष से शुरू कर दी। जो विजय भाई ने एग्जाम्पल दिए उनको देखते हुए मुझे भी लगता है कि कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। संभव अगर होती तो निश्चित रूप से मोदी जी का फैसला 4.5 लाख का जो है वो 1.5 लाख पर नहीं आ पाता, वो हो जाता काम, या अमेठी की सीट जो है स्मृति ईरानी जीत जाती, या राहुल गांधी की लीड कम हो जाती, या राहुल गांधी फिर से हार जाते रहे। ये सारे बात जायज सही। अयोध्या की सीट तो, या अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक की सारी सीटें बीजेपी हारी है। निश्चित रूप से ये इस बात का प्रमाण है कि ईवीएम में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की हैकिंग की गुंजाइश नहीं है। होती तो ये सब हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद अगर ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, अगर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते हैं, जैसे एक खोजी पत्रकार हैं पूनम अग्रवाल जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का खोज, उनकी एक रिपोर्ट आई है कि 140 लोकसभा सीटों पर जो वोट गिने गए हैं और जो वोट पड़े हैं उनमें अंतर है। तो अब इन सब चीजों की अगर वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जिसने चुनाव आयोग की साइट को लेकर कोट किया है तो इन सब की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? पारदर्शिता होनी चाहिए। सवाल खाली ईवीएम का नहीं है, पूरी चुनाव प्रणाली का है, पूरी चुनाव प्रक्रिया का है। और मुझे लगता है अब चूंकि जब नई संसद बन गई है, पक्ष विपक्ष दोनों खड़े हैं, एक कमेटी बना दीजिए एक्सपर्ट्स की। संसद की कमेटी बन जाए, उसमें सत्ता पक्ष के लोग भी, विपक्ष के हों, कुछ आईटी एक्सपर्ट्स भी हों, और बना करके इस मामले को दूध का दूध पानी का पानी हमेशा के लिए कर दें, नंबर 1। और दूसरा, चुनाव सुधार के मामले में इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली को लेकर, उनकी नियुक्तियों को लेकर, उनकी में पारदर्शिता कैसे ज्यादा लाई जाए, इस पर पार्लियामेंट एक संज्ञान लेके इस काम को करे, और ताकि भारतीय लोकतंत्र जो इतना जीवंत है, जिसकी इतनी खूबसूरती है, उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। इसमें दिलचस्पी राहुल गांधी की भी होनी चाहिए, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी होनी चाहिए, अखिलेश यादव जी की भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, और होगी। मैं इस पर जवाब लेती हूँ। और शाजिया जी, देखिए हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने लगभग एक ही बात कही है, क्योंकि चलिए ठीक है, मान लिया कि ये सारे आरोप जो गलत हैं पूरी तरीके से और नहीं हो सकती छेड़छाड़, लेकिन अगर विपक्ष सवाल, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो क्या उसका एक समाधान नहीं निकाला जा सकता? शिरीन जी, आपके दोनों पत्रकारों ने बहुत अलग अलग बातें कही हैं। अगर आप गौर से सुन रही होती तो आप समझ जाती। नहीं, मैं सुन रही हूँ और मैंने तभी ये बात बोली। विजय जी ने भी वही बात बोली कि कम से कम इसे लेकर एक टेबल पर बैठकर आप लोग बात कर सकते हैं, जो नहीं होती है कभी भी। मैं अपनी बात को दोहरा दूं तो विनोद अग्निहोत्री जी से मैं कहना चाहूंगी, विनोद जी, आपके लिए एलॉन मस्क बहुत बड़े टेक बिलियनर अमेरिका के होंगे और पता नहीं किस संदर्भ में वो बात को कह रहे हैं, लेकिन मुझे अपने ईसी पर, इलेक्शन कमीशन पर, अपने सुप्रीम कोर्ट पर और ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर पूरा यकीन है। ये जो बने हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सुपरविजन में बनाए गए हैं, मुझे पूरी तरह से यकीन है। कोई चिन्ह नहीं लगा रहा है, और अगर चिन्ह लगाना चाह रहे हैं आप तो राहुल गांधी को फौरन इस्तीफा देना चाहिए और कहना चाहिए कि इसीलिए ब्लैक बॉक्स के जरिए मैं जीता हूँ। सबसे पहले करके दिखाइए। बहुत आक्षेप लगाते हैं ना आपको लगता है सब गड़बड़ हो रहा है, तो क्यों नहीं राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं? शुरुआत कीजिए। जब सब गड़बड़ है, इतनी जगह गड़बड़ हो रही है, तो इस्तीफा दे। कौन रोक रहा है राहुल गांधी को? सारी सीटों से इस्तीफा दे। अगर सब गड़बड़ झाला है
और ये सब कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो हिम्मत होती नहीं है। जो अच्छा लग रहा है वो तो आप ले लेंगे, जश्न मनाएंगे, दुनिया भर बात करेंगे कि सच की जीत हो गई, ध्रुव राठी को कोट करेंगे जो कुछ बेचारे के पास फैक्ट नहीं है। और जहां जहां आप हारते हैं और शिकस्त होती है, और जहां आपको मौका मिलता है, जर्मनी से कोई ओपनिंग मिल गई, यूके से ओपनिंग मिल गई, जरा सा सुन लिया आपने एलॉन मस्क को, आप एक्साइटेड हो जाते हैं, नाचने कूदने लगते हैं। अपना मजाक क्यों उड़वा रहे हैं भाई? राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं जीत हुई उनकी, तो ये बड़ा आसान है। अब मुझे लगता नहीं इसको बर्दाश्त करना चाहिए एक बार और। जो पत्रकार भी जानबूझ के कर रहे हैं ना ये हरकतें, हम जानते हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो या तो मान लीजिए कि सही है, या मान लीजिए नहीं सही है। और अगर मानते हैं नहीं सही है और इतने ज्यादा सवाल निशान है, क्या आप जानते नहीं है कि ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है? क्या आप जानते नहीं इस बात को 6 बार उठाया जा चुका है? क्या आप इस बात को जानते नहीं कि बाकायदा इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने एक एक पार्टी को बुलाया है? तो क्यों पार्लियामेंट संज्ञान ले? जब इलेक्शन कमीशन बार बार एफिडेविट दे चुका है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आइडिया आपका बड़ा अनोखा और खास प्रोफाउंड आइडिया आपको कैसे आ गया कि पार्लियामेंट संज्ञान ले अगर सवाल या निशान उठाया जा रहा है? भाई इससे तो बेहतर ये उनका सुझाव है शाज़िया, उनका सुझाव है, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। एक लाइन सुन लेते हैं, फिर अजय जी इसका जवाब दीजिए। मेरा भी सुझाव है, सुन लेते हैं। मेरा भी सुझाव है कि मेरा भी सुझाव है। अरे जैसे उनका सुझाव मेरा सुझाव है। सुन लिया आपका सुझाव भाई, आप सुझाव होगा, सुन लिया आपका सुझाव। वो देखिए राहुल गांधी के बारे में आप सुनाइए जाकर, आप सुनाइए जाकर, शाजिया जी आप सुनाइए जाकर, शाजिया जी सुन लीजिए, रिपीट मत करिए बार बार, सुन लीजिए। देखिए सुन रहे हैं, हमने सुना, पूरा सुना, बहुत एक एक चीज सुनी मैंने। आप सुन लीजिए, क्षमा करें मुझे, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, पार्टी का पक्ष रख रही हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपकी बात का जवाब जो राहुल गांधी से संबंधित है अजय उपाध्याय देंगे, वो सक्षम है। पार्टी का पक्ष नहीं, मैं देश का पक्ष रख रही हूँ। नहीं, देश फिर गलत बोले आप फिर गलत बोले। देश आप अकेले नहीं है ना, देश का पक्ष रख रही हूँ, देश आप अकेले नहीं रख रही हूँ। सुन लीजिए आप, मैं अपने देश का रख रही हूँ। अब आप बोलने देंगी, कमीशन का रख रही हूँ, आप बोलने देंगे नहीं बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रख रही हूँ, फिर गलत बोले आप बोलने गलत नहीं बोले, आप बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का रख रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का रख रही हूँ। नहीं अच्छा ठीक है शाज़िया जी, सुन लीजिए ना, आपकी बात सुनी, आपका सुझाव सुन लिया उन्होंने। अब जरा उनको भी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी तो बदलिए, उनका सुझाव भी तो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का रखा। अच्छा बहस की मर्यादा रखिए, बहस की मर्यादा रखिए, बात सुनिए मेरी। शाज़िया जी, आप भी मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे आपसे रोकना नहीं है। कैसे आप मेरी बात सुनिए, आप बोल चुकी हैं, अब मेरी बात सुप्रीम कोर्ट का मानना ना कीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट। शाज़िया जी आपको क्या हो गया है? अच्छा ठीक है, ऐसे बहस नहीं होती, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है, इस डिबेट का डेकोरम बनाकर रखिए प्लीज। शाज़िया जी ये कोई तरीका सुन लेते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का तरीका तो ये भी नहीं है ना, तरीका ये भी नहीं है कि आप बिना रुके बोलती रहे। एक मिनट एक मिनट शाज़िया जी, तरीका ये भी नहीं है जो आप कर रही हैं। अब आप सुनिए तो सही, आपने आरोप लगा दिया तो आप सुन लीजिए ना, उनका भी जवाब सुनिए, वो भी आपको शांति से सुन रहे थे। आप भी पत्रकार रह चुकी हैं, आपको मालूम है डिबेट इस तरह से नहीं होती। अच्छा ठीक है, चलिए अब सुन लेते हैं। मैं वही कह रही हूं, इन्होंने अभी भी कहा। आप सुन लीजिए शाज़िया जी प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे सुनिए। कह दीजिए मैं बीजेपी की नहीं हूं। आप किस हैसियत से यहाँ पर हैं? आप प्रवक्ता की हैसियत से हैं यहाँ पर। देश का मतलब खाली आप ही नहीं है, देश में हम सब हैं। देश में एक व्यक्ति अकेला भी है, वो भी देश है। देश का मतलब ये नहीं है। आप भी कह दिए मैं कांग्रेस का नहीं हूँ। मैं कहाँ कांग्रेस का हूँ? मैं तो नहीं हूँ कांग्रेस का। आप ही कह दिए ना मैं बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ। कांग्रेस के अजय उपाध्याय बैठे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी बैठे हुए हैं। बोलिए। नहीं, आप ये कैसे कह रही हैं कि मैं कांग्रेस का हूँ? आप साबित करिए मैं कांग्रेस का हूँ। ये कोई तरीका है क्या? आप मेरी बात सुनिए, मैंने ना सुप्रीम कोर्ट की ना मैंने मुझे आप सुनिए तो सही, आपको सुनने का मादा होना तो सुनिए ना। आप क्या सुनने का ही मादा नहीं है? समस्या तो ये हो गई ना, आप सुनिए, आप एक मिनट चुप नहीं सकती, 10 सेकंड शांत रहिए ना, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं क्या लगातार बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ, आप जो है उसमें ये कोई तरीका नहीं है। आप भी पत्रकार रही हैं, मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं। देखिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन पर या किसी संस्था पर कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने ये कहा है कि देश की पारदर्शिता के लिए अगर इस तरह की जरूरत हो, सब मिलकर के इसका एक समाधान कर लें। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं करते ना करें, ये मेरा सुझाव है। मैं कोई जबरदस्ती दबाव थोड़ी डाल सकता हूं किसी के ऊपर, और यही विजय त्रिवेदी ने सुझाव दिया है। तो इसमें कोई अब मैं सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहा हूं, मैं इलेक्शन कमीशन का मान रहा हूं, ये कोई आप कहां से निकाल लिया? ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस डिबेट को। शाज़िया जी बस जवाब दिया था भाई साहब, इस चर्चा को आगे भी बढ़ाना है, इस आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ाना है।